राजस्थान के दौसा में सीएम योगी की रैली, मोदी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। गाजीपुर में मुख्तार के परिजनों से मिले अखिलेश यादव, सपा प्रमुख ने कहा मुख्तार के साथ भेदभाव हुआ, जो छवि पेश की गई वो असली नहीं है। आप सांसद संजय सिंह का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा बयान, कहा सीएम थे, सीएम हैं और दिल्ली के सीएम ही रहेंगे केजरीवाल। भाजपा में बची हुई 12 लोकसभा सीटों को लेकर असमंजस बरकरार, कहीं विरोधी दल के पत्ते खुलने का इंतजार तो कहीं पर कई दावेदार। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज, राजस्थान में मूवमेंट डिसऑर्डर पर पहली बार सबसे बड़ी रिसर्च, दिमागी तौर पर बूढ़े हो रहे युवा। देवरिया में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में लगी आग, अंदर सो रहा 3 साल का मासूम जिंदा जला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। चंदौली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। धार्मिक यात्रा पर गए एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। गांव में शव पहुंचने पर मचा कोहराम। महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी दुर्घटना। 4 लोगों की मौत से परिवार पर टूटा पहाड़, जिंदगी और मौत से जूझ रही घायल बेटी। बलुआ थाना क्षेत्र के जुड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिंदगी और मौत से जूझ रही घायल बेटी। धार्मिक यात्रा पर गए थे बलुआ गांव के 4 लोग। महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी दुर्घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, बताना चाहेंगे कि रामकेश यादव जो चंदौली जनपद के बलुआ थाना के जुड़ा गांव के निवासी थे, उनका कारोबार नासिक में चलता था और उनका परिवार वहां दर्शन करने के लिए गया था। दर्शन करके आ रहा था कि बुलेरो की टक्कर, टायर फट गया और असंतुलित होकर के वो पेड़ से टकरा गई, जिसमें परिवार के रामकेश और उनकी पत्नी था, उनका जवान बेटा तो ऑन स्पॉट ही मर गया। एक उनका भांजा भी था, वो भी मर गया और उनकी पुत्री अभी जीवन और मौत के बीच में हॉस्पिटल में फंसी हुई है। कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग घायल अवस्था में हैं और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। यह शुक्रवार की रात की घटना है। वहां से बॉडी आज उनके पैतृक गांव आई है तो गांव में कोहराम मच गया। केवल उस परिवार में एक पुत्र बचा है जो घर पर रहता था बड़ा, अभी शादी नहीं हुई और उनकी पुत्री इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उनकी बेटी की तो क्या हालत है और साथ ही साथ परिजनों का क्या कुछ कहना इस पूरी घटना पर? इस मामले में परिवार तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बड़ा बच्चा है जिसकी शादी अभी नहीं हुई और बेटी भी इस बच्चे से बड़ी है, वो उसका उपचार अभी बंबई में ही चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी दुर्घटना। धार्मिक यात्रा पर गए एक ही परिवार की 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर किसान की पीट कर हत्या का मामला। पुलिस ने नामजद 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
जमीनी विवाद की रंजिश में की गई थी किसान की हत्या। सरेली थाना क्षेत्र के निजगर गांव की घटना। रायबरेली से खबर, किसान की पीट पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद की रंजिश में किसान की हत्या की गई। सरेनी थाना क्षेत्र के निजगर गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां पर किसान की पीट पीट कर की गई हत्या। रायबरेली से खबर, किसान की पीट पीट कर की गई हत्या। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद की रंजिश में किसान की हत्या। सरेनी थाना क्षेत्र के निजगर गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सरेनी थाना क्षेत्र के निजगर गांव की घटना बताई जा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशव नंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सरेली थाना क्षेत्र निजगर गांव का है, जहां पे जमीनी विवाद को लेकर के एक किसान के पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। जिस पूरे मामले को लेकर के न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, जिसको लेकर के रायबरेली पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें आरोपी शिवाकांत, आशुतोष, शशांक व रंजीत को 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर के ये किसान की पीट पीट के हत्या कर दी गई थी। किसान अपने घर से जो है यज्ञ के लिए निकला था कि तभी घात लगाई आरोपियों ने जो है किसान की पीट पीट के हत्या की है। जिस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने तहकीकात की, जिसके बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, इसमें टोटल कितने अभियुक्त थे केशवानंद जी फिलहाल, और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि चारों अभियुक्तों ने जो किसान है उसकी जमीनी विवाद को लेकर के पीट पीट के हत्या की है। चारों आरोपियों में शिवाकांत है, आशुतोष है, शशांक और रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर थाना मेरापुर क्षेत्र के ग्राम कुरार में इंटर कॉलेज का शिक्षक धर्म प्रचारक निकला। जानकारी के मुताबिक ग्राम कुरार धर्म परिवर्तन कराते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी तक तमाम लोगों का शिक्षक शिव प्रसाद धर्म परिवर्तन करा चुका है। धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चलने की सूचना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण विभाग के जिला प्रमुख दिनेश सिंह तोमर ने टीम के साथ छापा मारा। इस दौरान शिक्षक के पास से 2 बाइबल व 3 ब्लैंक चेक बरामद कर पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने शिक्षक समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
बीजेपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बूथ सम्मेलन में बागपत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अब देश में कानून का राज है, महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित है। जिस लाल चौक पर वंदे मातरम की जय बोलने पर गोलियां चलती थी, वहां देश और दुनिया भर के लोग भयमुक्त होकर घूमने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश प्रदेश और गांव में खूब विकास किया और प्रधानमंत्री का सपना साकार हो रहा है। चुनावी संखनाद हो चुका है राज्य के अंदर और आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही। मोदी जी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक तरफा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम सब जीतेंगे। उसके पीछे कारण है, आज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 4 लेन की सड़कें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में सहारनपुर का अहम स्थान है। सहारनपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सहारनपुर ग्रामीण, देवबंद, रामपुर, मनिहारन और बेहट है। 2019 में सहारनपुर सीट बसपा ने जीती थी। सहारनपुर लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर तकरीबन 64% है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में सहारनपुर का अहम स्थान है। सहारनपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सहारनपुर ग्रामीण, देवबंद, रामपुर, मनिहारन और बेहट है। 2019 में सहारनपुर सीट बीएसपी ने जीती थी। सहारनपुर लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर तकरीबन 64% हैं। इस बार बीएसपी ने सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से कांग्रेस के इमरान मसूद चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दिया है। राघव लखनपाल शर्मा 2014 में सहारनपुर के सांसद चुने गए थे। बीजेपी उम्मीदवार क्षेत्र में लोगों का वोट पाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर भरोसा कर रही है। हमारा मुद्दा हमेशा विकास रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य किया है, उसमें सभी वर्गों के लोगों को लाभकारी जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया है और बिना उसमें कोई भेदभाव किए। तो उसी के नाते हम पुनः फील्ड में जाकर लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही, साथ के साथ सहारनपुर की सीट भी हम जीते, यहाँ भी कमल का फूल खिले। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद संविधान बचाने की दुहाई लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, परिवर्तन का चुनाव है और ये संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो देश के अंदर जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा कुठाराघात है जब ये इस प्रकार के बयान आने का काम होता है कि साहब हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दे दो, या हम पर केशवानंद भारती केस अप्लाई नहीं होता है क्योंकि हम संविधान में संशोधन नहीं, हम संविधान बदलने का काम करेंगे। तब हम लोगों को जो संविधान के प्रति आस्थावान लोग हैं बहुत, उनको बड़ा कष्ट होता है। बीएसपी पर चुनावों में बीजेपी की मदद के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सहारनपुर से बीएसपी उम्मीदवार इस बात को सिरे से नकार रही हैं। बी टीम कौन है वो खुद देख लो। अगर कांग्रेस को पहले टिकट बहुजन समाज पार्टी ने ऑलरेडी यहाँ कर दिया था, उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो बी टीम का काम तो वो कर रहे क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ नुकसान पहुंचाना चाह रहे बसपा के कैंडिडेट को। बताओ उनके पास वोट कहाँ से आएगा? कोई वोट है क्या उनके पास? चुनाव लड़े वो मेरे से पीछे चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि इस जिले में किसी के पास वोट नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है या भाजपा का वोट है, और किसी का तो वोट ही नहीं है। तो मेरी अपील है सहारनपुर की पूरी आवाम से कि अपने वोट को खराब ना करे, जाया ना करे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दे और जीत दर्ज करे। अब चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। इसको देखते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता काफी सक्रिय हो गए हैं।
देखिए, सहारनपुर के साथ साथ पूरे मंडल में हमारी 3 सीट है, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। यहाँ पर निश्चित तौर से गठबंधन, इस बार इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से जीतने वाला है। हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ मिल करके, जिसमें हिंदू मुस्लिम और हमारे जो दलित साथी हैं, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए दलित समाज के सभी लोग हमारे साथ दल बल के साथ लगे हुए हैं। और इस बार बहुत ही सहारनपुर तो आप बहुत ही बड़े अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। सहारनपुर 100% भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 2019 के बाद 19 से इस बार बहुत अच्छा माहौल है, हर जाति धर्म का वोट मिल रहा है और विशेष तौर से अपने दलित समाज का और मुस्लिम समाज का भी अब की बार समर्थन है। सहारनपुर में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं जबलपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और देश भर में चाहे वो उत्तर भारत। और ये तस्वीरें रोड शो की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जबलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई साधु संत भी नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जबलपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। ये सीधी तस्वीरें ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जबलपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रोड शो की शुरुआत की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें कि भाजपा उम्मीदवार आशीष दुबे के समर्थन में रोड शो करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रशासन ने रोड शो के दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। आपको बता दें कि ये करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है और इसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो में जनता की भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो कर रहे हैं। वो खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने रविवार को और ये सीधी तस्वीरें जबलपुर से, भारी संख्या में लोग यहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग जबलपुर यहाँ पर
प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है और इसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम रोड शो की दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। और इसी बीच आपको सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर बता देते हैं। सिद्धार्थनगर से खबर, गेहूं की खड़ी फसल में लगी भयंकर आग। धू धू कर जली फसल, अज्ञात कारणों से लगी आग। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। 600 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। धू धू कर जली फसल, अज्ञात कारणों से लगी आग। छह 600 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सिद्धार्थनगर से खबर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये आपको बताना चाहेंगे कि जोगिया कोतवाली के भुजराई गांव में दोपहर करीब 2 बजे अचानक अज्ञात कारणों से आग लग जाती है, जिसमें करीब 600 बीघे गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो जाएगी। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और आज बताएं आपको कि सिद्धार्थनगर में आग लगी थी, ये तीसरी घटना है। सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बहरिया गांव में भी आग लगने से करीब 150 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सिद्धार्थनगर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। धू धू कर जली फसल, अज्ञात कारणों से लगी आग। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो ही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।